तुम कितना भी पुशअप कर लो, अगर तुम्हारे शोल्डर नैरो है, वेस्ट वाइड है, तो तुम्हारी बॉडी कभी भी वी टेप पर नहीं दिखेगी। और प्रॉब्लम ये नहीं है तुम्हें और ज्यादा वर्कआउट करना है, प्रॉब्लम ये है तुम रॉन्ग मसल को बार बार ट्रेन कर रहे हो। आज मैं तुम्हें कंप्लीट कैलिस्थेनिक वी टेपर सिस्टम दूंगा जिसमें तुम्हें पता चलेगा क्या तुम्हें ट्रेन करना है, कितना ट्रेन करना है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या तुम्हें स्टॉप करना है। एनीमे कैरेक्टर की फिजिक देखो, बाकी हानमा, ओमन, टोकिटा, विंड ब्रेकर का सकुरा, इन सब में एक चीज कॉमन है, अपर बॉडी पावरफुल है, शोल्डर वाइड है एंड वेस्ट है ना स्लिम है। रियल लाइफ में तुम्हें सेम टू सेम एनीमे बॉडी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके जैसा शार्प एस्थेटिक लुक बिल्ड किया जा सकता है। और वी टेपर के लिए तुम्हें 4 चीजों पर काम करना है, लेट्स, शोल्डर, अपर बैक, कोर। फर्स्ट है लेट्स, बॉडी की विड्थ। सबसे पहले अगर तुम्हारी बैक वाइड नहीं है तो वी टेपर बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वी टेपर का सबसे बड़ा विजुअल डिफरेंस करता है लेट्स। बेस्ट वर्कआउट फर्स्ट है पुलअप। पुलअप के तुम्हें 4 सेट करने हैं एंड फेलियर तक जाना है हर एक सेट में। एंड काफी लोग हैं उनके पास पुलअप बार नहीं है, सो पुलअप बार बाय कर लो। अगर तुम पुलअप बार बाय नहीं कर सकते हो जिम ज्वाइन कर लो। अगर तुम जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हो पार्क जाओ, बिकॉज पुलअप करना है ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्कआउट है। हर एक वर्कआउट में पुलअप इम्पोर्टेंट है, सो पुलअप करना आज से स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे पास फिर भी पुलअप बार नहीं है, तुम पार्क नहीं जा सकते, जिम नहीं जा सकते, तो तुम कर सकते हो टावल लेट पुल डाउन। इसमें तुम्हें ऐसे ही फ्लोर पर लेटना है, टावल लेना है, सेम फॉर्म ऐसे ही रखना है। इसके तुम्हें 4 सेट करने हैं, फेलियर तक जाने का ट्राई करना है। मसल माइंड कनेक्शन तुम्हें लेट्स पर बनाना है एंड लेट्स को एक्टिव रखना है। नेक्स्ट है चिनअप्स। चिनअप्स तुम्हारी बैक में थिकनेस ऐड करता है, सो ये तुम्हें करना ही होगा। ये तुम कहीं पर भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे घर पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पर तुम चिनअप्स लगा सकते हो सो लगाओ। और इसमें भी तुम्हें फेलियर तक जाने का ट्राई करना है। 4 सेट तुम्हें इसके करना है। बिगेस्ट मिस्टेक, ये मिस्टेक मैंने काफी टाइम तक करी है। हर एक रैप को है ना बाइसेप से मत पुल करो। अगर तुम बाइसेप से पुल कर रहे हो तो तुम्हारे बैक पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। मैंने काफी लोग देखे हैं पुल बार करते हैं, उनकी बैक में डिफरेंस नहीं आता, उनके बाइसेप है ना फुल जाते हैं। सो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लेट्स को एक्टिव करना है। तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए तुम्हें अपनी बॉडी को ऊपर लेके जाना है, तुम्हारा गोल ये होना चाहिए तुम्हारे लैट्स को यूज करना है। नेक्स्ट है शोल्डर। अब एक सीक्रेट समझ लो, वाइड बैक से सिर्फ वी टेपर नहीं बनती। अगर तुम्हारे शोल्डर नैरो है तो तुम्हारी बॉडी नॉर्मल दिखेगी, इसलिए हम बात करते हैं अब शोल्डर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बेस्ट वर्कआउट फर्स्ट है पाइक पुशअप। पाइक पुशअप के तुम्हें 4 सेट करना है, कम से कम 12 रैप करना है। ये ना काफी बेसिक वर्कआउट है बट पावरफुल है। इसमें तुम्हें क्या करना है, फ्लोर पर भी कर सकते हो, टेबल चेयर पर पैर रखो एंड इस तरह भी कर सकते हो। सेम फॉर्म ऐसी रखनी है तुम्हें। नेक्स्ट है वॉल एंड स्टैंड शोल्डर टैप्स। तुम्हें वॉल की तरफ जाना है एंड इस तरह शोल्डर को टैप्स करना है एक बार 10 बार तुम्हें करना होगा इस तरह। एंड इसमें तुम्हें क्या होगा, बैलेंस के साथ तुम्हारे शोल्डर है ना स्टेबिलिटी बिल्ड होगी। सेम फॉर्म ऐसी रखना, ये थोड़ा एडवांस लेवल में आ सकता है काफी लोगों को। नेक्स्ट है प्लैंक टू पाइक। तुम्हें प्लैंक की पोजीशन पर जाना है एंड धीरे धीरे तुम्हें इस तरह पाइक की पोजीशन पर आना है। ये तुम्हारे शोल्डर के साथ साथ कोर को भी ट्रेन करता है। सेम फॉर्म ऐसी रखनी है। इसके तुम्हें 12 रैप करने होंगे एंड 3 सेट इसके तुम्हें करने होंगे। कैंगन असुरा के फाइटर्स को देखो, उनकी बॉडी से मस्कुलर नहीं लगती, शोल्डर टू वेस्ट है ना सब वेल बैलेंस है एंड पावरफुल लुक देता है। नेक्स्ट है अपर बैक फॉर 3D लुक। एक मिस्टेक जो हर एक बिगिनर करता है, सिर्फ लेट्स को ट्रेन करना। रिजल्ट में क्या आता है, बैक तो तुम्हारी वाइड हो जाएगी लेकिन फ्लैट लगेगी। हमें ना वाइड के साथ साथ थिकनेस भी ऐड करनी है बैक में, तो इसके लिए हमें करना है फीट एलिवेटेड ऑस्ट्रेलियन रोज। 12 रैप करने हैं, 4 सेट तुम्हें इसके करने होंगे। सेम फॉर्म ऐसी रखनी है। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे घर पर टेबल है ना, टेबल के नीचे जाओ, सेम फॉर्म में करो, पैर वानी नीचे रख सकते हो। अगर तुम पैर किसी टेबल चेयर पर रख सकते हो एंड इसी फॉर्म में कर सकते हो और भी अच्छी बात है। ऐसी कोई जगह ढूंढो या पार्क में जाओ, सेम फॉर्म ऐसी रखना बस। नेक्स्ट है रिवर्स स्नो एंजल्स। यहाँ पे एंजल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रही है ये वाले वर्कआउट की। इसमें तुम्हें क्या करना है, पेट के बल लेट जाना है, सेम फॉर्म ऐसी रखनी है, हैंड ऊपर लेके आना है एंड पूरा पीछे लेके जाना है, हैंड को मिलाना है इस तरह। एंड इसके तुम्हें 4 सेट करने हैं एंड 15 रैप करने होंगे। फॉर्म एक बार अच्छे से देख लो, सेम फॉर्म में ऐसे ही करना है तुम्हें। नेक्स्ट है प्रोन वाई रेजेस। इसमें भी तुम्हें पेट के बल लेटना है, सेम फॉर्म ऐसी रखनी है, सिर को नीचे रखना है एंड हैंड को है ना वाई की पोजीशन पर रखना है। सेम है ना ऊपर करना है, फिर तुम्हें पीछे जाना है, फिर ऊपर करना है एंड फिर तुम्हें पीछे जाना है एंड है ना हैंड को क्लोज करना है एंड ऊपर करना है। एक बार आप अच्छे से फॉर्म देख लो। इसके तुम्हें 15 रैप करने होंगे एंड इसके तुम्हें 4 सेट करना है।
ये है ना वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है अगर तुम बिना जिम के ना बैक को अच्छे से ट्रेन करना चाहते हो तो। इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलियन रोज को है ना फास्ट मत करो, 2 सेकंड पुल करो, होल्ड करो, फिर 2 सेकंड नीचे आओ, होल्ड करो। कैलिस्थेनिक में डिफिकल्ट एक्सरसाइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वालिटी रेपिटेशन। नेक्स्ट है वेस्ट को स्लिम कैसे करे। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, वाई वेस्ट कैसे छोटी करो। रियलिटी ये है तुम बोन्स को है ना नैरो नहीं कर सकते, लेकिन तुम बॉडी को है ना इम्प्रूव कर सकते हो अपनी वेस्ट को स्लिम करने के लिए। बेस्ट वर्कआउट फर्स्ट है रिवर्स क्रंचेस। रिवर्स क्रंचेस की फॉर्म सेम ऐसी रखनी है। इसके तुम्हें 3 सेट करने हैं, 15 रेप मिनिमम तुम्हें करने होंगे। फॉर्म एक बार आप अच्छे से देख लो, सेम ऐसी रखना, मसल माइंड कनेक्शन कोर पर बनाना है। सेकंड है होलो बॉडी रॉक्स। होलो बॉडी रॉक्स की फॉर्म सेम ऐसी रखनी है, दोनों तरफ इस तरह स्विंग करना होगा एंड इसके तुम्हें 20 रैप करने हैं, 3 सेट तुम इसके कर सकते हो, फेलियर तक जाने का ट्राई करना। थर्ड है डेड बग। फ्लोर पर लेटना है इस तरह एंड दोनों पैर दोनों हैंड इस तरह ऊपर करना है एंड सेम ऐसी फॉर्म में तुम्हें डेड बग करना है। इसके तुम्हें 10 रैप करने होंगे ईच साइड। फोर्थ एंड लास्ट है स्टमक वैक्यूम। इस तरह फ्लोर पर लेटना है एंड अपने पेट को है ना अंदर की ओर वैक्यूम करना है, अंदर की ओर खींचना है, जैसे हम योगा में करते हैं, सेम ऐसी फॉर्म में करना होगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा कोर पर है ना और भी अच्छे से मसल माइंड कनेक्शन बनेगा एंड तुम्हारी कोर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। कोर को स्ट्रॉन्ग रखो, पोस्चर को इम्प्रूव करो और शोल्डर एंड लेग्स को बिल्ड करो। इससे तुम्हारी वेस्ट है ना ऑटोमेटिकली स्लिम लगेगी एंड एक वी टेपर बिल्ड हो पाएगी। और एक मिथ है 1000 और साइड बैंड करने से तुम्हारी वेस्ट है ना मैजिकली नैरो नहीं होगी। अगर तुम चाहते हो सिर्फ वेस्ट की और फैट कम हो तो ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी पूरी बॉडी से ना फैट कम होगा। नेक्स्ट है लोअर बॉडी को इग्नोर करना। वी टेपर का मतलब ये नहीं कि अपर बॉडी यूज हो एंड नीचे तुम्हारे लेग्स है ना पेंसिल की तरह हो। तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करनी है ना, पूरी बॉडी वेल बैलेंस होनी चाहिए। बेस्ट वर्कआउट तुम्हें स्टार्ट करना है बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट से। तुम्हें क्या करना है, एक लेग है ना टेबल पर रखना है एंड सिंगल लेग से तुम्हें स्क्वाट करना है। अगर तुम्हारे पास वेट है तो वेट ले लो एंड इस साइड तुम्हें 12 रैप करने होंगे एंड सेम फॉर्म ऐसी रखनी है। नेक्स्ट है कोसेस स्क्वाट। इसकी फॉर्म सेम ऐसी रखनी है, इसके भी तुम्हें 8 रैप करने होंगे एंड 3 सेट करने हैं इसके तुम्हें, सेम फॉर्म ऐसी रखना है। इससे तुम्हारे लेग काफी जल्दी बिल्ड होंगे। नेक्स्ट है सिंगल लेग काफ रेज। अगर तुम सीढ़ियों पर कर सकते हो तुम इसी फॉर्म में करना है, तुम्हें एक लेग ऊपर करना है एंड इसी फॉर्म में तुम्हें काफ रेज करना है। अगर तुम सीढ़ियों पर नहीं कर सकते हो तुम्हें एक वॉल की तरफ जाना है एंड एक लेग ऊपर लेना है एंड सिंगल लेग की ओर काफ रेज करना है, सेम फॉर्म ऐसी रखना। नेक्स्ट है कंप्लीट वी टेपर रूटीन। अब सब कुछ एक रूटीन में कंबाइन करते हैं। तुम्हें मंडे को करना है पुल अप, पाई पुशअप्स, एलिवेटेड रोज, रिवर्स क्रंचेस एंड कोसेस स्क्वाट। रैप एंड सेट लिखे हुए आ रहे हैं। ट्यूसडे को तुम्हें करना है चिन अप्स, टावल लेट पुल डाउन, हैंड स्टैंड, शोल्डर टेस्ट, प्रोन वाई रेजेस, होलो रॉक्स, बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट। रैप्स एंड सेट लिखे हुए आ रहे हैं। तुम्हें इसी के अकॉर्डिंग है ना वर्कआउट फॉलो करना है एंड पूरे वीक का वर्कआउट बनाना है। बस 2 डेडिकेटेड वी टेपर सेशन स्टार्ट करो। बिगिनर को हर दिन है ना बैक को ट्रेन करने की जरूरत नहीं है एंड इनमें से कोई वर्कआउट है जो तुम्हें अच्छा लगता है एंड इनमें ऐड नहीं है वो भी तुम कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग फेवरेट प्लान बनाओ, उस प्लान को तुम फॉलो करो। नेक्स्ट है डाइट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। अब वर्कआउट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है खाना। अगर तुम स्किनी हो ना तो कैलोरीज को अननेसेसरी कट मत करो। अगर तुम्हारा बॉडी फैट ज्यादा है तो है ना बाहर का खाना मत खाओ, जंक फूड मत खाओ। सिंपल इंडियन फूड, हर मील में प्रोटीन सोर्स रखो, एग्स, पनीर, दाल, सोया, दही, मिल्क, चना एंड साथ में तुम्हें राइस, रोटी, पोटैटो एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल रखने हैं। हर दिन है ना जंक फूड मत खाओ, जंक फूड को अवॉइड करने का ट्राई करो। नेक्स्ट है रिकवरी। अगर तुम 7 दिन वी टेपर ट्रेन करते हो ना तो अभी करना बंद करो। मसल वर्कआउट के टाइम है ना स्ट्रेच होती है, फिर रिकवरी होने के बाद तुम्हारी मसल का साइज बढ़ता है। स्लीप प्रॉपर लो, मसल को रिकवर होने का टाइम दो एंड हर दिन है ना थोड़ा प्रोग्रेस करो, रैप इंक्रीज करो। हमेशा रहना वी टेपर कभी भी एक एक्सरसाइज से नहीं बनता। वाइड लेग्स, स्ट्रॉन्ग शोल्डर, डेवलप अपर बैक, कंट्रोल कोर, वेल बैलेंस लेग एंड प्रॉपर फूड एंड रिकवरी, ये सब मिलकर है ना तुम्हें एक वी टेपर बॉडी मिलती है। अगर तुम सब फॉलो करते हो 6 से 12 महीने तो तुम्हारी पूरी बॉडी चेंज हो सकती है। अगर तुम चैलेंज लेने के लिए तैयार हो तो कमेंट में बताना जरूर एंड कमेंट में अपनी हाइट, एज, वेट भी बताओ एंड ये भी बताओ तुम स्किनी हो, एवरेज हो, फैट हो। मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पूरा वर्कआउट प्लान बताऊंगा, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या तुम्हें करना चाहिए, कौन कौन सा वर्कआउट एक वी टेपर बॉडी बिल्ड करने के लिए। सो कमेंट में बताना जरूर। अगर तुम अपना बॉडी टाइप जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, इस पे क्लिक करो एंड देखो। अगर तुम टॉप 10 कैलिस्थेनिक वर्कआउट जानना चाहते हो बिगिनर टू एडवांस लेवल, सो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है, इस पे क्लिक करो एंड देखो। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।